दो राजकुमारियां। एक प्राचीन राज्य का राजा था जो बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन वो अपनी बेटियों स्टेला और एलन का ध्यान अच्छे से नहीं रखता था, जिसकी वजह से उनकी सौतेली माँ उन पर अत्याचार करती थी। हाथ मत लगाओ शैतान कहीं की, ये गहने मेरे हैं। लेकिन पिताजी ने हमें दिया है, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे पलटकर जवाब देने की तुम्हारी हिम्मत, नालायक लड़की। याद रखना, अब मैं रानी हूँ और अब महल के सारे फैसले मैं लूंगी। प्लीज सौतेली माँ, क्या हम बस चुप रहो। तुम दोनों इसी कमरे में रहोगी और कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। ये तो नाइंसाफी है। जब पिताजी आएंगे तब हम उन्हें बता देंगे। पर वो हमारी बात कभी नहीं सुनते। वो हमेशा सौतेली माँ की तरफदारी करते हैं। फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? इस महल में हमारी परवाह कोई नहीं करता। तुमने सही कहा स्टेला। चलो यहाँ से निकलकर अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। घबराओ मत एलन, हम संभाल लेंगे। हमें सौतेली माँ के गहने उनकी इजाजत नहीं चाहिए। हम एक दूसरे के साथ हैं और हमारे लिए ये काफी है। शुक्रिया एलन, तुम सही हो। चलो यहाँ से निकलकर अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। तो दोनों राजकुमारियां निकल पड़ी। वो जंगल के अंदर गई और एक अजीब से महल के पास पहुंची। इतने बड़े दरवाजे, जरूर ये महल एक राक्षस का होगा। वही राक्षस जो हमारे लोगों को परेशान करता है, वही है क्या? राजकुमारियां महल के अंदर गईं। वहां आसपास कोई नहीं था। ये महल जरूर उस राक्षस और उसकी पत्नी का है। हमारे लोगों को बचाने का यही एक मौका है। पागल मत बनो स्टेला। हम दो राक्षसों के साथ कैसे लड़ेंगे? उनकी ताकत उनके खिलाफ इस्तेमाल करके। भरोसा रखो। तुमने ध्यान दिया कि महल में एक भी फायरप्लेस नहीं है? हाँ। और तुमने ध्यान दिया आसपास जो पेड़ है? हाँ, उनमें है स्मोकिंग पाइन कोन्स। तो उन्हें आग पसंद नहीं है और हम उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। हम सिर्फ नाम की राजकुमारियां नहीं हैं। चलो चलें। कुछ देर बाद राक्षस और उसकी पत्नी वापस लौटे। राजकुमारियां इंतजार कर रही थीं। ये बू कहां से आ रही है? आग! तेरे पांव बंधे हैं। तो आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया। हमारी सेना बस पहुंचने ही वाली है। एक बार जब हम तुम्हें महल में ले जाएंगे, तुम्हें इतनी कड़ी सजा दी जाएगी, इतना भयानक कि हमें जाने दो। हमें जाने दो। हम ये धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम नदी के पास अपने देश लौट जाएंगे और वादा करते हैं कि वापस नहीं लौटेंगे। हम तुम पर भरोसा कैसे करें? अगर हमने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या तुम हम पर हमला नहीं करोगे? जब तक तुम्हारे हाथ में मशाल है, हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ वो आईना देख रही हो? वो हमारी दुनिया का रास्ता है। एक बार हम अंदर गए तो आईना तोड़ देना, तो हम वापस नहीं आ पाएंगे। राजकुमारियां सोच रही थीं कि क्या राक्षस पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। उनके पास कोई सेना नहीं थी और आग भी बुझने वाली थी। तो वो आईना लेकर आई और राक्षस और उसकी पत्नी अंदर जाने लगे। लेकिन अंदर जाने से पहले हमें
हमारे महल से निकालने के लिए मैं श्राप देती हूँ कि जल्दी तुम एक दूसरे को खो दोगी। कोई एक दूसरे को भूल जाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अपना श्राप वापस लो, वरना हम आईना तोड़ देंगे जिसमें तुम आधी फंसी हुई हो। नहीं नहीं, ठीक है, जो भूल जाएगा उसे तब याद आएगा जब दूसरा उसे गले लगाएगा। रुको रुको। राजकुमारियां उसी जंगल में राक्षस के महल में रहने लगी। काफी महीने बीत गए और राक्षस के श्राप के बारे में वो भूल गए। लेकिन एक दिन शाम को मिलते हैं। ये लो तुम्हारा खाना, ख्याल रखना। पड़ोस राज्य की रानी वहां से गुजर रही थी। एक महल, वो भी जंगल के बीच में। रुको। रानी साहिबा, आप मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हमें नहीं पता ये महल किसका है। देखो, महल को कितने अच्छे से सजाया है। पेड़ और पंछी सेहतमंद और खुश लग रहे हैं। यहाँ कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। चलो चलते हैं। जी, हमें प्यास लगी है। थोड़ा पानी मिल सकता है प्लीज? जरूर, अंदर आइए। तुम कौन हो और तुम इस जंगल में क्या कर रही हो, वो भी अकेले? जैसे ही रानी ने राजकुमारी स्टेला से सवाल पूछा, राक्षस की पत्नी का श्राप काम करने लगा और राजकुमारी भूल गई कि वो कौन थी, वो महल में कैसे पहुंची और अपनी बहन के बारे में भी। मुझे नहीं पता। क्या तुम ठीक हो? ये क्या हो रहा है? मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरा नाम, मैं कौन हूँ? कुछ नहीं। घबराओ मत बेटा, तुम्हारा यहाँ अकेले रहना खतरों से खाली नहीं है। मेरे साथ मेरे राज्य में चलो और हम मदद करेंगे। आओ। तो रानी राजकुमारी को अपने राज्य लेकर गई। महीनों बीत गए। राजकुमारी स्टेला को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसकी तमीज और बर्ताव की वजह से महल में हर कोई प्रभावित हो गया था। इस बीच जब राजकुमारी एलेन शाम को घर लौटी, महल को खाली देखकर वो चौंक गई। स्टेला, स्टेला, स्टेला! ओह, तो राक्षस की पत्नी का श्राप सच हुआ। वो कहाँ चली गई? हाँ, मैं उसे कैसे ढूंढूं? मैं हार नहीं मानूंगी। उसे ढूंढने का कोई तो रास्ता होगा। ये क्या है? घोड़े के पांव का निशान। यहाँ शायद उसे कोई ले गया है। तो राजकुमारी एलेन ने जमीन पर घोड़े के पांव के निशानों का पीछा किया और कुछ दिन सफर करने के बाद वो रानी के महल में पहुंच गई। महल के लोग खतरनाक हो सकते हैं। मैं बस ऐसे ही अंदर जाकर अपनी बहन के बारे में नहीं पूछ सकती। मुझे छुपना होगा। उसे जंगल के पास एक गुफा दिखाई दी और वो वहीं पर रहने लगी। वो शहर में घूमती और महल और राज्य के लोगों पर नजर रखती, इस उम्मीद में कि वो अपनी बहन को देख सके या पता चल सके कि वो कहाँ है। इस बीच रानी अपने छोटे बेटे की शादी राजकुमारी स्टेला से कराना चाहती थी। मेरी माँ हमारी शादी कराना चाहती है, पर तुम अपना फैसला सोच समझ के लो। मेरा वादा है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं।
आखिर में राजकुमारी एलेन का इंतजार खत्म हुआ। जंगल में एक तालाब था जहां सुंदर कमल के फूल उगते थे। रानी को कमल पसंद थे और तालाब के पास वो अक्सर जाती थी। एक दिन वो राजकुमारी स्टेला को अपने साथ लेकर गई। देखो, इस सुंदर तालाब को देखो। ओह, कितनी सुंदर जगह है। मुझे यकीन है कि इस जगह की शांति और स्थिरता से तुम बेहतर महसूस करोगी। आओ। ओह, स्टेला! नहीं, एक मिनट। तुम इतनी खोई हुई और परेशान क्यों लग रही हो स्टेला? क्या तुम किसी मुसीबत में हो बहन? तुम घबराओ मत, मैं आ गई हूँ। रानी साहिबा, खाना तैयार है। तो स्टेला इस देश की रानी के साथ है, मतलब कि वो उस महल में है। राजकुमारी ने रात होने का इंतजार किया और चुपके से महल में घुस गई अपनी बहन को ढूंढने के लिए। कौन है? कौन है? काफी समय बीत गया और जैसे ही राजकुमारी बालकनी में चढ़ी, यहाँ हो तुम? यहाँ क्या हो रहा है? महल के अंदर कोई घुस आया है। स्टेला! 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 तो यहाँ हो तुम? एलेन, तुम, ओह, तुम ठीक तो हो? ये सब क्या हो रहा है? राजकुमारियों ने रानी और राजकुमारी को अपनी पूरी कहानी सुनाई। आप मेरे साथ अच्छे से, सब्र से और दया से पेश आए। शुक्रिया। एक पत्नी को एक पति में और क्या चाहिए होगा। मैं हमेशा एक ऐसा जीवन साथी चाहता था जिसका मैं सम्मान कर सकूं, तुम्हारी ही तरह बहादुर, जो अपनी बहन से इतना प्यार करता हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी के फेरे लिए गए और रानी बहुत खुश थी। दोनों जोड़े जिंदगी भर हंसी खुशी रहने लगे।